अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या बिना वज़ू के कुरान छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे हाथ तो पाक थे पर वज़ू नहीं हुआ था और हमने कुरान छू लिया जल्दबाजी में। जैसे हम घर में बैठे हैं, किसी हमारी नानी ने, दादी ने या मम्मी पापा किसी ने कुरान मांगा और हमने उठा के दे दिया और हम सोचते हैं अरे हमसे गुनाह हो गया, हमसे गलती हो गई कि हमें देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। हमारा तो वज़ू हुआ था या नहीं हुआ था, याद नहीं रहता ना कि हाथ पाक थे या नहीं थे, या हमारा वज़ू हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत डरते हैं, सोचते हैं कि गुनाह तो नहीं मिलेगा, हमने बिना वज़ू कुरान छू लिया। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जो लोग भी कुरान को छूते हैं बहुत एहतियातन छुएं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी बात पे कुरान की कसम खाने लगते हैं। देखा होगा ना, छोटी छोटी बात पे कहते हैं कुरान की कसम खाओ, कुरान पे हाथ रखो। ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में, किसी भी ऐसी चीज़ में हम एक कुरान जैसी बड़ी किताब को, बड़ी चीज़ को, बड़ी हस्ती को हम बीच में ला रहे हैं, है ना। मतलब जो शैतानी काम है, लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बदतमीज़ी हो गई या कसम खाना हो गया, ये सब शैतानी काम है। देखिए, अच्छे लोग ये पहचान नहीं है कि वो बात बात पे कुरान की कस्में खाएं, बार बार बात बात पे कुरान को जो है बीच में लाएं, है ना। ये बहुत गलत बात है। कुरान हमें तब पढ़ना चाहिए जब हमें पढ़ने की ज़रूरत है, अपने दिल के सुकून के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, नेक रास्ते पे जाने के लिए, है ना, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान हमें तब पढ़ना चाहिए, ना कि जब हम गुस्से में हैं, जब हम झगड़े में हैं, जब हम लड़ाई में हैं, जब हमारी कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है, हर चीज़ के बीच में हम कुरान ले आते हैं। सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अज़ाब है। हम ये लोग गलती करते हैं, है ना। खासकर हम जवान लोग, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम बीच में कुरान ले आते हैं। खाओ कुरान की कसम, लाओ कुरान को बीच में। कितनी गलत बात है ना। कभी सोचा है कि हमने, या फिर माँ बाप की कसम खा लेते हैं, भाई बहन की, औलाद की। सबसे पहली चीज़ ये, हमें कसम नहीं खानी चाहिए, है ना। झूठे लोगों की पहचान है, जो जो लोग झूठे होते हैं ना, वो बहुत कस्में खाते हैं, याद रखना। तो सबसे पहली चीज़ ये ख़त्म करनी, कुरान को कसम के बीच में नहीं लाना है, गुनाह है ना। कुरान की थोड़ी सी इज्जत करो, बेहुरमती मत करो, है ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो कुरान को, आप समझ नहीं रहे हो कुरान की ये अहमियत नहीं समझ रहे हो, तो आप हर कसम में, हर लड़ाई में, हर झगड़े में कुरान को बीच में मत लाओ। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो आप, है ना। इससे हमें गुनाह होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, हमें कोई सवाब नहीं होगा। इससे अच्छा हम कुरान पढ़ लें तो हमें ज़्यादा सवाब होगा, ना कि उसकी कस्में खाएं। हम लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों से हमें, हर मुसलमान को दूर रहना चाहिए और इन सब चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए, ना नमाज को, ना इबादत को, ना कुरान को, है ना। तो इस चीज़ को ख़ास कर आप लोग समझें और सोचें कि हमें ये शैतानी काम में बीच में लाना चाहिए कुरान या नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम बिना वज़ू के कुरान छू लेते हैं या बिना वज़ू के कुरान उठा लेते हैं, तो इसमें क्या गुनाह मिल जाएगा हमें या कोई वो हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, हमारे नबी की एक सुन्नत है बहुत अच्छी, जब भी हम सोकर उठें, है ना, तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पाक करना चाहिए। ब्रश करते हैं ना हम, जिस तरह से ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, या बहुत सारे लोग नहा ही लेते हैं पूरी तरीके से, अच्छी बात है। जो लोग नहा नहीं पाते हैं, जो लोग सिर्फ ब्रश करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे नबी की एक सुन्नत है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह उठने के बाद अपने हाथ ज़रूर पाक करें, अच्छी तरीके से साफ़ करें, हाथों को पाक करें। क्योंकि हम नींद में होते हैं, हम रात को सोए होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे हाथ कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, नजासत में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, सर में खुजा रहे हैं, हम कहीं भी खुजा रहे हैं, बगल में खुजा रहे हैं, और हर जगह हमारे हाथ जाते हैं। तो हाथ सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं और इस हाथ से बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो जब भी आप उठें सुबह, सबसे पहले उठ के अपने हाथ धोएं। ये एक हमारे नबी की सुन्नत है, जिससे क्या होगा, आप कोई भी काम करेंगे, काम में आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। तो हाथों को वैसे भी पाक साफ रखें, आप नॉर्मली रखें। दूसरी चीज़ ये है, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है, हर मुसलमान का ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना लिबास पाक रखे, साफ़ रखें। हर हालत में, गंदा हो जाए, नजिस हो जाए तो उसको फ़ौरन धो लें, पाक कर लें, साफ़ कर लें। अपने जिस्म को भी पाक और साफ़ रखें। ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि अपना अंदर सफाई रखें, अपने दिल में सफाई रखें, अपनी ज़बान में सफाई रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई शैतानी चीज़ नहीं आएगी, कोई शैतानी काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम सोच समझ के करेंगे। समझ गए ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब जब हम पाक और साफ़ होते हैं, शैतान हमसे दूर होता है। हम हर बड़े बड़े गुनाह, चाहे छोटे छोटे गुनाह हैं, उससे करने से हम खुद रुके रहते हैं। हमें खुद एहसास होता है कि नहीं, हम तहारत में हैं, हम पाकीज़गी में हैं, हम पाकी में हैं, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप नॉर्मल ही पाक साफ़ रहें। जब आपको लगे कि आप गंदगी की हालत में हैं, आप नजासत में हैं, तो उस टाइम थोड़ा परहेज़ करें। जैसे आप निफास की हालत में हैं, तब भी आपको नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। जब आप निफास की हालत में होती हैं औरतें, और कुरान भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मुँह से पढ़ सकती हैं पर छूना नहीं चाहिए, क्योंकि नजासत में है। हैज़ की हालत में, जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तब भी आप कुरान को छूने से बचें, और नमाज भी नहीं हो पाती जब तक कि आप हैज़ का गुस्ल ना कर लें, है ना। और उसके बाद आ गया जनाबत, है ना। हम बिस्तरी के बाद भी आपको कुरान को नहीं छूना चाहिए।
कपड़ों को पाक करें, ख़ुद भी पाक हों, गुस्ल लें, गुस्ल जनाबत का, और सारी चीज़ें अपनी पाक करें। जैसे आप जहाँ भी कुरान पढ़ते हैं, अगर बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं तो बिस्तर की चादर साफ़ होनी चाहिए, बिस्तर साफ़ होना चाहिए। यानी बच्चे ने पेशाब किया है और आपने हम बिस्तरी की है, या पीरियड्स के कोई दाग धब्बे हैं और वो गंदगी में आप बैठ गए और कुरान पढ़ना है, ऐसा भी ना करें। उस चीज़ को, बिस्तर को भी साफ़ करना ज़रूरी। सिर्फ हम ये सोचें कि हाथ साफ़ है और जहाँ हम बैठ रहे हैं वो जगह गंदी है, या जो हमने लिबास पहना वो नजीस है और हमारे हाथ पाक है और हमने वज़ू कर रखा है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप कुरान पढ़ने जाएं या कुरान छू रहे हैं, कुरान उठा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, तो आप खुद पूरे ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, है ना। मतलब सिर्फ हाथ पाक होने से या सिर्फ वज़ू से कुछ नहीं होगा कि हमने, कपड़े तो हमारे नजीस थे, हमने वज़ू कर लिया तो हमने कुरान छू लिया। कपड़े आपके सबसे ज़्यादा पाक होने चाहिए, जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है कुरान आप छू सकते हैं, है ना। अगर आपने वज़ू नहीं भी किया है और अगर आपको पता है कि आपके हाथ पाक हैं, है ना, वज़ू नहीं हुआ, आपको पता है आप ठीक हैं, साफ़ सुथरे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, आपके हाथ पाक साफ़ हैं, तो आप कुरान छू सकते हैं, कुरान इधर से उधर दे सकते हैं, है ना। किसी को कोई मांग रहा है तो दे सकते हैं। और रही बात कि आपको सिर्फ पढ़ना है कुरान, मुँह से कोई दुआ पढ़नी है, कोई सूरा पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, और आपको याद है जो भी सूरा या जो भी कुरान की आयत या कोई भी दुआ आप पढ़ना चाहते हैं बिना वज़ू के, बिना किसी चीज़ के, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है ना। और वही वाली बात मैं कहूँगी फिर से दोबारा, अगर आप कुरान भी छूना चाहते हैं, पर हाँ ध्यान रहे आपको एक चीज़ का कि अगर आपके पास पानी है पास में नज़दीक में और आपको पता है कि कर सकते हैं, वज़ू नहीं हुआ तो एक बार वज़ू कर लें, और अगर नहीं भी हुआ है वज़ू, हाथ पाक साफ़ होने चाहिए, तो आप कुरान छू सकते हैं, किसी को पास कर सकते हैं, किसी को चाहिए कुरान, कोई सिपारा चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने पूरा वज़ू कर रखा है या नहीं कर रखा है, पर फिर भी आपको वज़ू करके रखना चाहिए जब आप कुरान छू रहे हैं, कुरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं। फ़ोन से भी आप कुरान पढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान रहे, जब भी आप फ़ोन से कुरान सुन रहे हैं तो आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अजीम चीज़ है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करना है। फिर से मैं कह रही हूँ, कुरान में अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, हमारे नबियों का ज़िक्र है, पैगम्बर का ज़िक्र है, हमें ज़िंदगी कैसे जीना है उसका ज़िक्र है, हर चीज़ का ज़िक्र है। तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम कुरान सुने या कुरान पढ़ें तो आसपास माहौल ठीक होना चाहिए। हम उसके गुनाह में ना जाएं, हम जैसे मतलब हम सवाब के चक्कर में हम गुनाह में चले जाते हैं। लोग बातें कर रहे हैं, आप कुरान सुन रहे हैं, कुरान पढ़ भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बेहुरमती ना करें। मेरा सारा मतलब ये है कहने का, जब भी कुरान पढ़ें, अपने दुकान में पढ़ें, अपने घर में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, किसी भी जगह पढ़ें, रास्ते में वहाँ पढ़ें, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका दिमाग सिर्फ कुरान पढ़ने में हो, इधर उधर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जब भी आप कुरान सुन रहे हो अलग से एक शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हम ही नहीं करेंगे अपनी किताब की इज़्ज़त तो हम कोई और कैसे करेगा, और हम किसी को कैसे कह सकते कि आप इज़्ज़त करें। तो हमें सबसे पहले अपने कुरान की इज़्ज़त करनी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आसपास वालों को भी बताएंगे जब भी वो कुरान सुने तो वो तमीज़ के दायरे में रह के सुने, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं मुँह से, किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुरान चल रहा है, नहीं, ऐसा ना करें, बेहुरमती ना करें। कुरान पढ़ना और कुरान सुनने के लिए एक अपना वक्त निकालें। कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता कि नहीं पढ़ सकता या नहीं सुन सकता। एक वक्त अलग से निकालें और कुरान पढ़ने पे ध्यान दें, तवज्जो दें और उसको समझने की भी कोशिश करें।